हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्रिप्टन क्लासेस में। तो आइए जानते हैं यूएफएम कब लग सकता है और कब नहीं। इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारे यूएफएम की बारीकियों को आप समझ सकें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम एक बार पास होता है पूरे एग्ज़ाम के दौरान, तो कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल वार्निंग है, यानी कि इन्विजिलेटर को लगा कि आप कुछ गलत तरीके अपना रहे हैं जिसकी वजह से आपको उसने वार्निंग दी। हो सकता है आपको चैट बॉक्स में भी वो बताए कि आप क्या कर रहे थे। आप उस गलती को सुधार लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, यदि आपके पास दो वार्निंग आती है पूरे एग्जाम के दौरान, 1.5 घंटे के दौरान दो वार्निंग आती है, यानी कि दो वार्निंग से मतलब है मेरा दो बार आपका एग्जाम 2-2 मिनट के लिए पॉज होता है, तो भी कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये भी एक नॉर्मल वार्निंग की तरह है इन्विजिलेटर के द्वारा आपके लिए। ये कोई यूएफएम का केस नहीं है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। अगर आपका एग्जाम दो से अधिक बार पास होता है, यानी कि दो बार पास होने के बाद तीसरी बार भी पास होता है, तब आपको चिंता करने की जरूरत है। यानी कि इन्विजिलेटर ने आपको दो बार वार्निंग दी पास करके, उसके बाद भी आपने वो काम करना नहीं छोड़ा जो काम आप कर रहे थे और जिसकी वजह से आपका एग्जाम बार बार पास हो रहा था। तो अब तीसरी बार आपको चिंता करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इन्विजिलेटर ने आपका केस तीसरी वार्निंग के बाद यूनिवर्सिटी वॉर रूम में भेज दिया होगा आपके यूनिवर्सिटी रोल नंबर के साथ। अब यूनिवर्सिटी वॉर रूम में आपके ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, और अगर उन्हें लगता है कि आप कोई अनफेयर मीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी आपको वार्निंग देकर बताएंगे कि आप अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कृपया ना करें। और अब तब भी आप नहीं मानते हैं तो वो यूएफएम की कार्रवाई आपके ऊपर कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको बता दिया जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा यूएफएम बन गया है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपको बताया ही नहीं और आपका यूएफएम बन गया। कुछ केसेस में होगा कि आप बार बार वो चीज़ें करते जाएंगे और आप कोई रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, यानी कि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप कुछ काम कर रहे थे और आप वो काम करना बंद नहीं करेंगे। तो उस केसेस में क्या होगा कि आपके केस को यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा, और यूनिवर्सिटी उस केस को जांच करेगी, यानी कि उसको देखेगी। यानी कि अगर इन्विजिलेटर ने कोई सबूत दिया है, आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग की है किसी अनफेयर मीन्स को यूज़ करते समय, तो वो चीज़ वहाँ देखी जाएगी और हो सकता है कि एग्ज़ाम के बाद भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपके यूएफएम बनने से पहले कम से कम आपका एग्जाम 3 बार पास होगा, प्लस प्रॉक्टर द्वारा आपको कम से कम 3 से 4 बार वार्निंग दी जाएगी चैट बॉक्स के माध्यम से। यानी कि आपको खुद स्वयं में पता होगा कि आपका यूएफएम बन सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि किसी ने आपका एग्जाम पास कर दिया एक बार दो बार तो आपका यूएफएम बन गया, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इस ऐसे केसेस में यूएफएम नहीं बनाया जाएगा बिना सबूत के। तो अब यूएफएम बनेगा कैसे? तो यूएफएम तभी बनेगा जब आप कुछ करते हुए, यानी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाएंगे सबूत के साथ। अब क्या है अनफेयर मीन्स जिसमें आप पकड़े जा सकते हैं और आपका यूएफएम बन सकता है? तो सबसे पहला है, जैसे कि आपके बगल में आपका दोस्त या आपके परिवार का कोई मेंबर है जो आपकी मदद करने के लिए बैठा हुआ है और आपकी लगातार मदद कर रहा है। ठीक है, उसका हाथ दिख रहा है, वो खुद स्वयं दिख रहा है और आप उसको उससे बात कर रहे हैं इधर मुंह करके। तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। मैं ये नहीं कहता यूएफएम बनेगा, लेकिन हाँ, आपको आपका एग्जाम पास होगा, एक बार होगा दो बार होगा नहीं मानेंगे। अगर अब लगातार आपकी कोई मदद करता रहेगा बगल में बैठ के, तो तीसरी बार पास होगा, और प्लस सबूत के साथ इन्विजिलेटर आपका केस आगे यूनिवर्सिटी को भेज सकता है, और वहां पर कुछ भी हो सकता है, यूएफएम भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता, वो मैं नहीं कह सकता। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है कि आपके आसपास रूम में कोई ना हो, आप अकेले बैठकर एग्जाम दे रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आपको इंश्योर करनी है। दूसरा केस है जिसमें आपका यूएफएम बन सकता है, वो है कि अगर आप किसी और डिवाइस, यानी कि आपके एग्जाम वाले डिवाइस को छोड़कर किसी अन्य डिवाइस का उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कोई फोन, मोबाइल फोन, टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उससे ब्राउजिंग करके कुछ चीटिंग कर रहे हैं और वो इन्विजिलेटर को दिख जाए, या आपका जो सॉफ्टवेयर है उसके कैमरे के द्वारा उसको डिटेक्ट हो जाए कि आपके हाथ में फोन है या आप फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन केसेस में यूएफएम बन सकता है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि इन सारे केसेस में पॉस होगा, वार्निंग दी जाएगी, और वार्निंग देने के बाद जो यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, वॉर रूम वाले लोग हैं, वो भी आपको देखेंगे, जांच करेंगे, सबूत होगा, यानी कि वीडियोग्राफी आपकी अगर इन्विजिलेटर ने की है, वो भेजी है आगे, तो वो लोग उसके आधार पर आपका यूएफएम बना सकते हैं।
तीसरा है कि आप हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार बोलकर किसी से सवाल जवाब पूछ रहे हैं, उस केस में भी यूएफएम बन सकता है। लेकिन बनने से पहले इन्विजिलेटर आपको वार्निंग देगा कि आप हेडफोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, हेडफोन को उतार दीजिए, फ़ोन क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, फ़ोन मत इस्तेमाल करिए, आपके बगल में कोई क्यों है उसको आप हटा दीजिए, आप बुक का इस्तेमाल मत करिए। ये सारी वार्निंग्स आपको ह्यूमन इन्विजिलेटर द्वारा मिलेगी सबसे पहले, ठीक है। अब दूसरी कंफ्यूजन ये है कि अगर मान लीजिए इन्विजिलेटर नहीं देख पाता है तो क्या सॉफ्टवेयर भी देख रहा है? तो हाँ, कैमरे के सामने आप बैठे हुए हैं और सेम कैमरे के सामने अगर दो फेस डिटेक्ट हो रहे हैं, यानी कि दो लोग डिटेक्ट हो रहे हैं, तो कैमरा वो बात डिटेक्ट कर लेता है कि देयर आर टू पर्सन्स इन द रूम, ठीक है। यानी कि आप उसके सामने अगर दो लोग आते हैं तो वो रिपोर्ट कर देता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका चेहरा आपके कैमरे से इधर उधर होता है तो वो सॉफ्टवेयर आप रिपोर्ट कर देता है कि आपका जो चेहरा है वो कैमरे के सामने नहीं है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है कई बार कई बच्चों का इंटरनेट खराब होने की वजह से भी फेस को डिटेक्ट नहीं कर पाता, तो भी वो रिपोर्ट करता है। तो उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास ना कर कर इन्विजिलेटर जो ह्यूमन इन्विजिलेटर है उसकी रिपोर्ट भी देखी जाती है। अगर ह्यूमन इन्विजिलेटर और जो आपका ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर है वो दोनों की रिपोर्ट्स में मैच कर रही हैं, उस केस में आपके साथ दिक्कत हो सकती है। खाली सॉफ्टवेयर के रिपोर्ट करने से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस डिवाइस से आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, कृपया करके उस डिवाइस से कोई अन्य डिवाइस कनेक्ट ना करें, क्योंकि कोई और डिवाइस आप कनेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर को ये पता लग सकता है कि आप उस जिस डिवाइस से एग्ज़ाम दे रहे हैं उस डिवाइस से आपने कोई और डिवाइस भी कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। तो ये काम आप अवॉइड करें। तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि कई बच्चों को कन्फ्यूज़न था, टेंशन था कि उनका एग्ज़ाम पास हो गया तो कहीं वो यूएफएम में काउंट तो नहीं हो जाएगा। तो उन बच्चों की जो टेंशन है उसको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। यानी कि आपको अगर मैं समरी दूँ तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम पास होता है, 1 बार होता है, 2 बार होता है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। जो जिस चीज़ के लिए इन्विजिलेटर आपको टोक रहा है वो काम मत करिए। दूसरी बात, किसी और चीज़ से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बिना बताए आपका यूएफएम लगा दिया जाएगा। आपका यूएफएम उन्हीं केसेस में लगेगा जो केसेस मैंने अभी पीछे डिस्कस किए हैं, और सबूत के साथ आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाएगा। यानी कि वो ऑन रिकॉर्डेड सबूत भी होगा कि आप मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, आप किसी और आदमी की मदद ले रहे थे, या आप बोल रहे थे क्वेश्चन आंसर को, उसके सबूत के साथ आपके ऊपर यूएफएम लगाया जाएगा, नहीं तो नहीं लगाया जाएगा। तो इन सब बातों की आप चिंता छोड़ दीजिए, अच्छी तरीके से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़िए बिना टेंशन के, अगले एग्ज़ाम्स की तैयारी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।